भारत मंदिरों का देश और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम हैं जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा ही रहता है। काशी को भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी कहा जाता है। इस बात का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में भी किया गया है। काशी में ही भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ भी स्थित है। यहाँ वाम रूप में स्थापित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजमान है, जो कि अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी शहर के मध्य में स्थित है। अपने आज के वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है जो भी भक्त अपने जीवन में एक बार भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, वो सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले यदि ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या फिर छवि। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं इन 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिया था। ये धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर विभिन्न रूप में विराजमान हुए थे। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ज्योतिर्लिंग का हमारे धर्म में कितना महत्व है। अगर बात काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की करें तो इसे विशेष ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। विश्वनाथ का अर्थ है विश्व या ब्रह्मांड का शासक। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वाराणसी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान। ज्योतिर्लिंग काले चिकने पत्थर का बना हुआ है। 51 शक्तिपीठों में से एक मणिकर्णिका भी यहीं स्थित है। इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार भी करवाया गया। मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, जो आजकल काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के उल्लेख के विषय में। तो इस मंदिर का सबसे पहला उल्लेख पुराणों में ही मिलता है, जिसे सन 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और फिर 1669 में औरंगजेब सहित अन्य आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिन्होंने की भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। इसे मुगल सम्राट अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल सहित विभिन्न शासकों द्वारा फिर से बनवाया गया था। माना जाता है कि मंदिर की वर्तमान संरचना 1777 में इंदौर के मराठा शासक रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाई गई थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मंदिर का नवनिर्माण करवाया गया था, तब यहाँ पर भी महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक स्टेचू लगवाया गया था। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी कथा के बारे में। तो आपको बता दें काशी विश्वनाथ जी से जुड़ी बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती हैं। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से पूछा कि हे जगत के रचयिता और जगत के पालनहार, कृपा कर बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस प्रश्न से ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता साबित करने की होड़ लग गई। इसके बाद सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सहित कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से पूछा गया कि हे देवों के देव महादेव, आप ही बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। देवताओं के इस सवाल पर तुरंत भगवान शिव के शरीर से एक ज्योति निकली, जो आकाश और पाताल की दिशा तक असीमित थी। तब महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले इस ज्योति के अंतिम छोर तक पहुंचेगा, वो ही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस अनंत ज्योति की छोर तक पहुंचने के लिए निकल पड़े। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी वापस लौटे। शिव जी ने उनसे पूछा, हे देव, क्या आपको अंतिम छोर प्राप्त हुआ? इस पर विष्णु जी ने कहा कि ये ज्योति तो अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं। जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके अंतिम छोर तक पहुंच गया था। यह जान शिव जी ने विष्णु जी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। यह सुन भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्रह्मा जी के मुख को धड़ से अलग कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी को अपनी भूल का अनुभव हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की। यह ज्योति ही काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कोई भी बाधा ना पहुंचे, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि हे देव, हमारे रहने के लिए कोई और स्थान चुनिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। शिव जी को राजा देवदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी के लिए एक शांत जगह को ढूंढने के लिए निकुंभ नामक देवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहे, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। इसके बाद ब्रह्मा जी
के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वो चले तो गए लेकिन काशी नगरी को नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया, जिसके बाद वाराणसी महादेव का स्थायी निवास स्थान बना और शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी को स्थापित किया। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। हजारों साल पुराने इस मंदिर का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन कर लेने मात्र से पवित्र गंगा नदी में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष भी आ चुके हैं। आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि गंगा किनारे पर यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जो सदा से है और सदा ही रहेगी, यानी कि जिसका कभी भी कोई अंत नहीं है। आपको ये भी बता दें कि वाराणसी शहर को उपनिषद, ब्राह्मण और पुराणों के समय में भी अत्यधिक पूजनीय माना जाता है। इसके साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड सहित कई पुराणों में किया गया है। इस मंदिर में बाबा का ज्योतिर्लिंग ईशान कोण में स्थित है। इसका मतलब है ये परिसर हर कला से परिपूर्ण है। काशी विश्वनाथ मंदिर को अलग अलग शासकों के द्वारा समय समय पर नष्ट भी कर दिया गया था और इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया। लगभग 350 वर्ष के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से लगभग उसी रूप में दिखाई देने लगा है जैसा वो मुसलमानों के आक्रमण से पहले हुआ करता था। शंकराचार्य की योजना को लागू करने का मंदिर के नवनिर्माण में पूरा प्रयास किया गया है। पहले जो मंदिर परिसर 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, वो अब 52,000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक फैल चुका है। लंबे समय के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पास से ही बनी गंगा नदी के साथ जुड़ चुका है। औरंगजेब द्वारा बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद अभी भी एक धब्बे की तरह यहीं पर स्थित है। उसके लिए अलग से एक रास्ता भी दिया गया है। हजारों वर्ष के षड्यंत्र के बाद भी काशी विश्वनाथ मंदिर अपने प्राचीन वैभव के साथ वापस से उठ खड़ा हुआ है, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपने कभी काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन किया है तो अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।